हेलो बच्चों, एमजी क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। हम इस नए वीडियो के साथ आ गए हैं। हमने पिछले वीडियो में चैप्टर 2 के शुरू के 1 से 10 तक के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। उम्मीद है कि आपने वो सारे क्वेश्चन देख लिए होंगे। कोई भी डाउट आए तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। हम इस वीडियो में 10 से आगे के क्वेश्चन देखेंगे, ओके, मैथमेटिकल रीजनिंग के। हाँ तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज ऑलवेज द नंबर्स greater than the numbers, less than the numbers, greater than or equal to the numbers, और less than or equal to the number. So LCM में क्या है? कोई भी नंबर लेते हैं, let's say 12 and 48, okay? So इसका LCM क्या होता है? तो जो LCM होता है that is always या तो वो जो बिगर नंबर है उसके बराबर होगा या इन दोनों नंबर से बड़ा होगा। सो आंसर सी इज द करेक्ट आंसर, मींस ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर्स। ओके, सो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ तो बच्चों, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा है? द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ द सम ऑफ थर्ड मल्टीपल ऑफ 5, ओके, एंड सेवंथ मल्टीपल ऑफ 7, ओके। सो पहले इसको सॉल्व करना है, नंबर निकालना है, इसको सॉल्व करना है, नंबर निकालना है और इन दोनों को ऐड कर देना है। तो मल्टीपल क्या होता है? थर्ड मल्टीपल ऑफ 5 क्या होगा? 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 विच इज 15। सेवंथ मल्टीपल ऑफ 7 क्या होगा? 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 इक्वल टू 49। ओके, अब क्या कह रहा है? इन दोनों का सम, इन दोनों का सम क्या होगा? 64। नाउ इट इज सेइंग द ग्रेटेस्ट फैक्टर। अब इसका ग्रेटेस्ट फैक्टर क्या होगा? तो किसी भी नंबर का ग्रेटेस्ट फैक्टर इज ऑलवेज द सेम नंबर, क्योंकि अगर इसका फैक्टर देखें तो 1 and 64 इज द फैक्टर ऑफ दिस 64। ओके, सो हमेशा ये फैक्टर तो हर नंबर का रहेगा ही रहेगा। तो अब किसी भी नंबर का ग्रेटेस्ट फैक्टर इज ऑलवेज द नंबर इटसेल्फ। तो अभी का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी। ओके, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ तो बच्चों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। सिंपल डिवीजन का क्वेश्चन है। पूछ रहा है द क्वोशिएंट व्हेन दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय 24। सो आप सभी बच्चे क्लास 5th में, मैं एक चीज सजेस्ट करूंगा, आप सभी बच्चे जो है 2 से 25 तक के टेबल मेमोराइज कर लीजिए। वो आपकी जिंदगी और ओलंपियाड दोनों को आसान बना देगा। ओके, अदरवाइज आप क्या है, मल्टीप्लाई करते रह जाएंगे एंड इट विल टेक योर टाइम। सो लेट्स स्टार्ट डिवाइडिंग 229,560 बाई 24। सो अभी आप देखो 24 है, सो हमें कितने लेंगे? 3 डिजिट लेंगे। ओके, सो वी विल स्टार्ट 24 9 जा, तो 24 9 जा क्या होगा? 9 4 जा 36 का 6 एंड 3 9 18 और 3 21। ओके, तो यहाँ पे क्या? 9 माइनस 6 3 1 और फिर ये डाउन आ जाएगा 135। सभी क्या है? 24 5 जा 120। ओके, तो बिकम 15 और फिर क्या होगा? ये 6, ये क्या होगा? अगेन 24 6 जा। ओके, सो 24 6 जा, अब ये देख लो अब क्या होगा? 144। तो अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ तक अगर 956, तो 956 इसमें है, इसमें है, यहाँ नहीं है, तो ये रॉन्ग हो गया, ये रॉन्ग हो गया, ये रॉन्ग हो गया। तो आप चाहो तो इसके आगे करो, ठीक है, नहीं तो आप यहीं पे स्टॉप कर सकते हो और आंसर ये सेलेक्ट कर सकते हो, बट लेट्स कंप्लीट इट। तो 24 5 जा 120। सो दीज आर द स्टेप्स जहां पे आप क्या, अब देखो यहीं पे अगर हमने चेक कर लिया होता तो हमारा इसी स्टेप पे हम क्या करते, अपने इस डिवीजन को रोक सकते थे। ठीक है, सो दैट इज द वे हाउ यू सेव टाइम इन ओलंपियाड। अब ये छोटी छोटी चीजें जो है आपके टाइम को बचाएंगी और आप सारे क्वेश्चन टाइम से कंप्लीट कर पाओगे। ओके, सो द आंसर इज बी। इसी के साथ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ बच्चों, चलिए लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 14। 14 क्वेश्चन क्या है? वी नीड टू फाइंड HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 87 एंड 174। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है आपको क्या करना है? दोनों के फैक्टर्स निकालने हैं। तो 87 का फैक्टर क्या होगा? 1 एंड 87 इटसेल्फ। ओके, एंड देन
अब दिस इज द प्राइम नंबर, ओके। सो अभी क्या हो जाएगा इसका 3 and 29, सेकेंड पेयर इज 329 187। तो अभी इसको सीक्वेंस में लिखेंगे तो क्या होगा 1 3 29 and 87। 174 के फैक्टर्स क्या होंगे 1 2 3 6 29 58 87 एंड 174। सो आप देखो इसमें कॉमन क्या क्या है, ये 3 इज कॉमन, 29 इज कॉमन एंड 87 इज कॉमन, और हमको क्या पूछ रहा है हाईएस्ट। सो इन तीनों में हाईएस्ट कौन सा है 87, सो आंसर वुड बी 87, ओके। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ तो बच्चों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। देयर आर टू एक्सप्रेशन और कह रहा है कंपेयर एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो बता रहा है कि इन दोनों एक्सप्रेशन में क्या रिलेशनशिप है। दिस वन इज ग्रेटर, यहाँ ग्रेटर होगा या लेस होगा या बोथ आर इक्वल और कांट बी डिटरमाइंड, ओके। तो अब ये तो नहीं हो सकता भाई, दो इक्वेशन है तो यह इन तीनों में से ही होगा क्योंकि इजीली सॉल्व हो सकते हैं, तो डी तो नहीं है। सो लेट्स सॉल्व दिस, ओके। सो यहाँ पे क्या है 2 8 5 4 1 3 1 2 0 5 4, ओके। तो यहाँ क्या होगा 9, ओके, यहाँ 0 हो गया तो 10 of 5 5 3 7 2, ओके, 2 7 3 5 5 9, correct. Now this is simple addition. 9 17 7 2 9 5 4 9 7 4, ओके। सो क्या दिख रहा है, तो यहाँ पे कितने डिजिट है 2 2 4 2 6, यहाँ 2 2 4 2 6, so it's a simply 27 is here, 57 is here, so this is less, so answer is B, okay. So let's move to next. हाँ तो बच्चों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, सिंपल क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज प्राइम नंबर, ओके। सो प्राइम नंबर, अब इन चारों में से कौन सा प्राइम नंबर है। सो आप देखो 92 इट इज इवन नंबर, तो कोई भी इवन नंबर प्राइम नहीं होता एक्सेप्ट 2, ओके। तो 2 इज द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, ओके। इसके अलावा कोई भी नंबर होगा जो इवन होगा वो प्राइम नंबर नहीं होगा, तो डी नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता। और आप देखो ये 35 इट इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 5, ओके। सो 1 और 35 के अलावा इसका फैक्टर क्या है 5 7 इज ऑल्सो अ फैक्टर, so this is also not a prime number, so only C is the correct answer, okay. So let's move to next question. हाँ दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, पूछ रहा है which is the correct option, okay. So यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से कौन सा करेक्ट है। सो सिंपल एक्सप्रेशन है, लेट्स क्विकली चेक, ओके। सो ये क्या है 5 और 4 9, ओके, 2 and 9 11 का 1 कैरी 1, 7 and 8 15 15 का कैरी 1, और यहाँ पे 1 and 2 3 प्लस 1 4 and 5 and 6, ओके। so 6 और 5 11, यहाँ 1 होना चाहिए था बट इट इज 2, सो यहीं पे ये इनकरेक्ट हो गया, लेट्स चेक द सेकंड वन 3 and 3 6, ओके, दोनों का प्लस यूनिट प्लेस ही किया और क्या आ रहा है 8, तो यहीं पे ये रॉन्ग हो गया। और जब ये 2 रॉन्ग हो गया तो ऑल ऑफ दिस तो करेक्ट हो ही नहीं सकता, तो ये भी रॉन्ग हो गया, तो यहीं पे हमारा आंसर निकल गया। सो दिस इज द ट्रिक कि आप क्विकली कैसे सॉल्व कर सकते हो, बट लेट्स चेक, तो यहीं पे आप टिक कर सकते हो आंसर इज सी, ओके, एंड मूव ऑन। बट आप सिंपल सब्ट्रैक्ट करके भी देख सकते हो, इट विल कम इक्वल टू दिस नंबर, ओके। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, ओके। पूछ रहा है व्हाट मस्ट बी एडेड टू दिस नंबर टू गेट द सम इक्वल टू दिस नंबर, ओके। तो सिंपल सा है, किसी भी नंबर में पूछे कि 2 में क्या ऐड करें 5 हो जाए, तो क्या करना पड़ेगा, तो 5 में से आप 2 माइनस कर दो, तो 5 माइनस 2 क्या होगा 3, तो सिंपल, तो 2 में क्या ऐड करेंगे 3 ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो ऐसे किसी भी क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जो फाइनल आउटपुट है उसमें से इनिशियल नंबर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो यहां से अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ देखेंगे 2 0 0 5 3 4, ओके।
4 minus 4, 0, 1, 1, 9, 9, 2. Okay, so answer is C. Simple. Okay, so let's move to. हाँ दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19. हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन 10 to 50? प्राइम नंबर से सारे क्वेश्चन आएंगे 1 से 100 तक कि आप क्या करो, जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनको थोड़ा सा मेमोराइज कर लो. ओके, सो दैट विल सेव योर टाइम. सो अभी देखो 10 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होता है, दैट इज 11. ओके, उसके बाद क्या होता है 13. ओके, बाद 17, 19. ओके, देन 23, 29, 31, 37, 41, 43 एंड 47. ओके, सो कितने हो गए 2, 4, 6, 8, 10, 11. Okay, so answer B is the correct answer. Okay, so let's move to next question. हाँ तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20. So this is the last question of the part 2. Okay, बाकी को क्वेश्चन we will cover in the next video. I will create a part 3 of this chapter 2 series. Okay, so उसमें देखेंगे. So चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में. क्या कह रहा है, LCM of these three number. Okay, so 13, 26 and 39. आप क्या कर सकते हो, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन से भी एलसीएम निकाल सकते हो. ओके, एंड दैट इज द वे जैसा आप स्कूल में करते हो. लेकिन ओलंपियाड में आपको थोड़ा सा स्मार्ट बनना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम बचाना पड़ेगा. तो आप क्या देखो, यहाँ पे क्या है, आप देख रहे हो ये तीनों नंबर क्या है 13 के मल्टीपल है. ओके, सो इसको कैसे करते हैं, आप सबसे पहले क्या करो 13 से ही इसको डिवाइड करो. तो 13 1 13, 13 2 26 एंड 13 3 39. Okay, let's divide by 2 and then 3. Okay, तो अभी सब 1 1 हो गए. अब इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं. तो 3 2 6 and 13 6 78. Okay, so you can see the answer is D. तो देखा, आपने काफी टाइम बचा लिया. अगर आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से करते तो इट विल टेक डबल ऑफ द टाइम. ओके, सो इसी क्वेश्चन के साथ इस वीडियो को हम फिनिश करते हैं. बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. और हाँ, अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में, तो प्लीज मेंशन क्वेश्चन नंबर इन दैट कमेंट सेक्शन. आई विल ट्राई टू रिप्लाई ईच एंड एवरी क्वेश्चन, एवरी डाउट. ओके, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय.